दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई क्लाइंटों और कई दर्शकों की एक चॉइस है कि क्या गुरुजी 2022 के चुनाव में योगी जी सीएम बनेंगे या अखिलेश सीएम बनेंगे या मायावती सीएम बनेगी। भाई हमने इसके बारे में प्रोग्राम पहले ही किया है कि योगी जी ही सीएम बनेंगे। आप की ये जो रिक्वेस्ट है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब 2024 यूपी के इलेक्शन के अंदर एक बहुत पुराना चेहरा और बार बार वो अपनी स्पीच पावर के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चास्पद रहती है। उनका नाम है कुमारी मायावती जी। वैसे तो पॉलिटिक्स के अंदर देखने जाओ तो पॉलिटिशियनों की सही में बर्थ डेट गलत रहती है। जो मायावती जी ने अपनी बर्थ डेट दी है वो भी गलत है। मायावती ने अपनी बर्थ डेट 15 जनवरी की दी है, मगर उनको मालूम नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर दुनिया के कोने में से इंसान को पकड़ लेता है। तो आइए आज हम कुमारी मायावती जी की कुंडली के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीएम बनने का ख्वाब क्या उनका पूरा होगा या उनके दिल की बात दिल में ही रहेगी। तो उनका एक नारा था, जो नारा चर्चास्पद रहा था। किसी की मायावती की पार्टी का एक आधार एक नारे से बना था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। क्यों भाई ऐसे नारे लगवाते हो? मायावती जी का एक ही मकसद है, जो हाथ जोड़ना जानते हैं वो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। दिनांक 17 अप्रैल 1999 के रोज कुमारी मायावती ने वाजपेयी सरकार को वादा किया था कि आप ही रहोगे और मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। मगर कुमारी मायावती जी के एक ही वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। उनमें क्या था? उनके अंदर उस समय पर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के अंदर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा जोर था। उन्होंने वादा तो कर लिया मगर वादा पूरा नहीं किया। मगर वो 3 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही, मगर देश की जनता का उसने पैसों का धनोत्पनोत कर दिया। हाथी का स्टैचू बनाकर जनता के पैसों को पानी की तरह बहा दिया था। और तो और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी उस समय उनके भाई की कंपनी पर आईडी की रेड हुई थी और 400 करोड़ रुपया नगद मिले थे। वह तलवार भी आज उन पर लटक रही है। मायावती और अखिलेश पर क्या योगी जैसा भ्रष्टाचार का आरोप है? नहीं है। तो किस मुंह से ये लोग योगी जी की विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को एक बात याद रखनी पड़ेगी। राजस्थान की प्रजा ने भी एक नारा लगाया था, मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मगर ये तो मोदी से भी बैर हो गया और वसुंधरा से भी बैर हो गया और गहलोत जी की सरकार बन गई। पर कहते हैं और मगर एक बात याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के अंदर जो बाहर का दिखावा है वो अलग है और अंदर का दिखावा अलग है। सीट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। स्थानीय गहलोत की सरकार में भी क्या हो रहा है? हिंदुओं पर जोर जुल्म हो रहा है। राजस्थान के टोंक के अंदर हिंदुओं की क्या दशा है? पिछले 1 साल से हिंदू लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं। ये देश की जनता को मालूम है। जिस स्टेट के अंदर मेजॉरिटी पक्ष में हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को इस देश से प्लान करने का, स्टेट से प्लान करने का, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है।
क्यों दुर्भाग्य की बात है, ये लोग अपनी खिचड़ी पकाने में ही पर लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने आज तक जो भी आगाहियाँ की है देश की जनता ने देखी है और नतीजा भी देखा है। आज हम मायावती जी की जन्म कुंडली के बारे में अध्ययन करेंगे। मायावती जी का जन्म 28 अक्टूबर 1951 के रोज धौलपुर में हुआ था। वृषभ लग्न में हुआ था। सिंहस्थ मंगल, शुक्र और केतु है। कन्या राशि में चंद्र, शनि है और एक ही अंशात्मक योग पर बन रहे हैं। चंद्र भी 16 अंश का है और शनि भी 16 अंश का है। और तुला राशि में सूर्य और बुध है। कुंभ राशि में राहु है। मीन राशि में गुरु वक्रीय है। अब देखिए, अब दोबारा उनको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की सीएम बनूंगी, तो ये एक ख्वाब है। उनका ख्वाब अब पूरा होने वाला नहीं है। अभी गोचर में उस समय पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तब कुंभ राशि में शनि होगा और मेष राशि में 12वें भाव में राहु गोचर भ्रमण कर रहा होगा। अब देखिए, 12वां राहु उनकी सीधी निगाहें सुख स्थान के मालिक सूर्य ऊपर गिर रही है और सुख स्थान के अंदर मंगल, शुक्र, केतु पड़ा हुआ है और मंगल, शुक्र, केतु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो हमने अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर, कई प्रोग्रामों के अंदर बोला था कि जब राहु केतु के ऊपर से राहु केतु का गोचर भ्रमण होगा तो इंसानों की मुश्किलों का पार नहीं रहेगा और उनको निष्फलता मिलेगी। तो इसी पॉइंट की वजह से हम कहना चाहते हैं कि मंगल, सुख स्थान के मंगल के ऊपर राहु और सुख स्थान के मालिक सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर भ्रमण और 12वां राहु तन तोड़ मेहनत करने के बाद भी इंसान को अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मायावती की करारी हार निश्चित है। अब उनकी लाइफ में, यानी कि उत्तरावस्था के अंदर, वो कभी भी सीएम पद नहीं प्राप्त करेगी, ऐसा हमारा जजमेंट है। उनको सीएम पद प्राप्त क्यों हुआ था, उनकी भी एक वजह थी। उनकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें स्थान के अंदर राहु पड़ा था और 11वें स्थान के अंदर मीन राशि का गुरु हंस योग रच रहा था। ऐसे योग पर तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, इनकी भी जन्म कुंडली में 10वें स्थान पर ही राहु था। तो 10वां राहु जन्म कुंडली के अंदर एक बात का खास ख्याल करना पड़ेगा, तीसरे, छठे और 10वें स्थान के अंदर जो भी व्यक्ति को राहु पड़ा होगा वो व्यक्ति पॉलिटिशियन में अवश्य आएगा, या तो पॉलिटिक्स से उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यह हमारा प्रिडिक्शन है। मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, 2022 के चुनाव के अंदर कुमारी मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उनसे सीएम पद तो बहुत दूर की बात है, अपने उत्तरार्ध अवस्था के अंदर आइंदा कभी भी उत्तर प्रदेश की सीएम नहीं बन पाएगी, ये हमारा जजमेंट है। तो आज हमारे दर्शकों और क्लाइंटों की चॉइस की वजह से हमने कुमारी मायावती जी का कुंडली का प्रिडिक्शन कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।